सो हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बेसिकली मतलब ये फील्ड क्या है। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 11 में ऐसा एक टॉपिक पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो ये फील्ड एक्चुअली चीज क्या है। देखो, फील्ड का मतलब अगर नॉर्मल ट्रांसलेशन करेंगे तो फील्ड मतलब कोई एक एरिया या फिर कोई रीजन इन स्पेस। ठीक है, या मीडियम में भी हो सकता है, और मीडियम मतलब कोई रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो कि एक पीस ऑफ लैंड, ठीक है, जमीन है, और ये जो जमीन है ना, बड़ा प्लॉट है। ठीक है, मान लो कि ये से 2 बीघा प्लॉट है। ठीक है, और ये जो है ये गवर्नमेंट का जमीन है, गवर्नमेंट लैंड। मतलब सपोज कर लो कि ये कोई प्ले ग्राउंड है। ठीक है, तो अगर आप इसके बगल में सपोज कर लो कोई रास्ता है। ठीक है, यहां पे कोई एक यहां से सड़क जा रहा है। तो अब आप अगर यहां से सड़क से जाते हो तो आपका अगर मन कर रहा है तो आप यहां प्लेग्राउंड में चले गए, आपका मन नहीं किया आप सीधे चले गए। ठीक है, मतलब अगर आप प्लेग्राउंड में जाते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, और अगर आपका जाने का मन नहीं है तो जबरदस्ती कोई आपको लेके भी नहीं आ सकता है। एज्यूमिंग कि आपका कोई दोस्त फोर्स नहीं कर रहा है आपको जाने के लिए, तो मतलब देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन। मतलब आपको ठीक है, आपको जाना है तो कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये सरकारी जमीन है, प्लेग्राउंड है, आपके लिए खेलने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये मान लो ये सिचुएशन 1। अब सिचुएशन 2 में क्या हो गया कि ये जो 2 बीघा जमीन है ना, ये आपके किसी फ्रेंड ने खरीद लिया। ठीक है, ये आपके किसी दोस्त ने खरीद लिया। ठीक है, तो अब अगर आप यहां से जा रहे हैं तो आपको तो मन करेगा कि यहां पे आप दोस्त से मिलके जाएं। ठीक है, तो अब जगह तो वही है। देखो, ये जो 2 बीघा जमीन है, ये जमीन तो वही है, बट अभी वो जो जमीन है वो आपके दोस्त का घर है वहां पे, तो आपका मन करता है वहां जाने के लिए। तो मतलब वो जो जमीन है उसका, देखिए जमीन तो वही है, बट जस्ट बिकॉज आपके दोस्त ने उस जमीन को ले लिया है, उसका घर वहां पे है, तो आपका मन कर रहा है वहां जाने के लिए। ठीक है, अब वही सीन अगर ऐसा हो गया कि जो जमीन है वो आपके दोस्त का नहीं है, वो आपके अभी एक कोई दुश्मन है। ठीक है, एनिमी, जो आपको पढ़ाई में हेल्प नहीं करता है, आपको नोट्स नहीं देता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आप यहां इसके पास भी नहीं भटकना चाहेंगे, आप दूर से चले जाएंगे, यहां से रास्ता बदल लेंगे। क्यों? क्योंकि उस मनहूस का शक्ल दिख लिया तो आपका मन खराब हो जाएगा। तो अब यार देखो, जगह तो वही है। ठीक है, बट अब ये डिपेंड करता है कि आपके दुश्मन ने वो लिया है या आपके दोस्त ने वो घर घर किसका है? दुश्मन का घर है तो आपको जाने का मन नहीं करेगा, दोस्त का घर है तो आपको जाने का मन करेगा। अब जगह तो वही है कि नहीं? अच्छा, तो ये सेम चीज हम लोग, इसी चीज को हम लोग समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। अब उसमें क्या हो रहा है, देखो, अब मान लो कि एक स्फेरिकल रीजन है। ठीक है, अब ये जो स्फेरिकल रीजन है ना, दिस रीजन इज डिवॉइड ऑफ एनी चार्ज, मतलब यहां पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, दिस इज ए चार्ज फ्री रीजन, चार्ज फ्री रीजन। ठीक है, अब आप यहां पे दूर से एक इस डायरेक्शन में एक चार्ज को लेके आते हो। ठीक है,
एक मान लो कि एक आप इस डायरेक्शन में एक चार्ज को लेके आ रहे हो, ठीक है, तो आप इंफिनिटी से कहीं से लेके आ रहे हो दूर से, और चार्ज को आप लेके आए और आप इस स्फेरिकल रीजन के पार होके यहां से निकल गए, ठीक है, इस साइड आप निकल गए। तो ये जो चार्ज आप लेके आए थे ना, क्यू नॉट चार्ज, इट इज नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस एनी फोर्स, क्योंकि दूसरा कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है। सो यहां पे क्या होगा कि नो फोर्स ऑन क्यू नॉट, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया आपने, जो वो स्फेरिकल रीजन था, ठीक है, जो स्फेरिकल रीजन था, आपने क्या किया, उस स्फेरिकल रीजन के सेंटर में आपने एक चार्ज रख दिया क्यू, ठीक है, क्यू चार्ज रखा है उस स्फेरिकल रीजन के सेंटर में। और आप फिर क्या कर रहे हैं, आप सेम चार्ज को, एक चार्ज है क्यू नॉट चार्ज, उसको आप लेके आ रहे हैं, दूर से लेके आ रहे हैं, ठीक है, इंफिनिटी से लेके आ रहा है। तो ये जो चार्ज जब यहां इस स्फेरिकल रीजन में पहुंचेगा, ये क्यू नॉट यहां पे पहुंच गया, तो ये जो क्यू नॉट चार्ज है, ये अब क्या एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और जो क्यू नॉट चार्ज में लेके आया हूं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। तो क्यू नॉट चार्ज अभी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो इस जो ये रेडियल डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। और इनफैक्ट ये जो क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है, ये जो क्यू नॉट चार्ज है, इसको मैं इस स्फेरिकल रीजन के कहीं पे भी अगर मैं रखूं, सो इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस ए फोर्स, ठीक है। तो अब देखो, ये जो स्फेरिकल रीजन है, ये स्फेरिकल रीजन यहां पे जब था, ये स्फेरिकल रीजन, तो यहां पे कोई चार्ज नहीं था, तब मैं इस चार्ज को जब लेके आया था, तो इट इज नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी फोर्स, क्यों, क्योंकि कोई दूसरा चार्ज नहीं है, ठीक है। बट अब मैंने जैसे यहां पे इस क्यू चार्ज को रख दिया, तो ये स्फेरिकल रीजन में अब कहीं पे भी अगर मैं इस चार्ज को लाता हूं, तो इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस ए फोर्स। सो दैट मींस ये जो स्फेरिकल रीजन है, इस स्फेरिकल रीजन का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अभी मॉडिफाई हो गया। पहले तो कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं था, बट अभी क्या हो गया, जैसे ही मैंने ये चार्ज को रख दिया क्यू चार्ज, तो इस रीजन में क्या हो गया कि इस रीजन में कोई भी चार्ज अगर मैं दूसरा चार्ज लाऊंगा, तो इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो ये जो स्पेस है, इस स्पेस का प्रॉपर्टी मॉडिफाई हो गया। क्यों मॉडिफाई हो गया? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज क्यू। तो ये जो रीजन है ना, जहां पे मैं दूसरे किसी चार्ज को अगर लेके आता हूं, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो वो जो मॉडिफाइड स्पेस है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉडिफाइड स्पेस surrounding a charge in which any other charge experiences an electrostatic force is known as electric field, ठीक है। मतलब इस मॉडिफाइड स्पेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये जो चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? ये क्यू चार्ज का है। तो ये जो क्यू चार्ज है ना, क्यू चार्ज, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। मतलब ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और जो मैं क्यू नॉट चार्ज को लेके आया था,
कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है उसको टेस्ट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो कन्वेंशन ये है कि जो टेस्ट चार्ज होगा ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज कन्वेंशन। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा अब यहां पे ये जो रेडियस वेक्टर है इसको हम लोग रेडियली आउटवर्ड ले रहे हैं, तो ये आर वेक्टर, तो ये सेंटर से आउटवर्ड है, तो जो फोर्स है वो तो रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहा है, रेडियली आउटवर्ड ही आ रहा है फोर्स, है कि नहीं, दिस इज द फोर्स। तो जो फोर्स होगा ऑन द टेस्ट चार्ज वो क्या होगा, फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज वो कितना हो जाएगा, कूलम्ब्स लॉ यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हम लोग यहां पे एज्यूम कर रहे हैं ये फ्री स्पेस वैक्यूम है करके। ठीक है, Q नॉट बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो यहां पे एक आर कैप आ जाएगा क्योंकि F जो है वो आर के डायरेक्शन में है। ठीक है, सो ये आपका हो गया फोर्स। ठीक है, अच्छा देखो फिजिक्स में एक बात है, फिजिक्स में हम लोग जितना भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो जितना भी फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको क्वांटिटी मतलब क्या है, क्लास लेवल में पढ़ा था ना, फिजिकल क्वांटिटी Q इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट, है कि नहीं, क्लास लेवल में पढ़ा था। तो ये जो नंबर है मतलब इसको नंबर कब होगा, मतलब हम उसको मेजर कर सकते हैं, तो मेजर करने के लिए तो कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, मैथमेटिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, it is force experienced per unit test charge, force experienced per unit test charge, per unit test charge। ठीक है, this is the mathematical definition of electric field। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको दोनों लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा, और मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब फोर्स डिवाइड बाय Q नॉट। ठीक है, अच्छा बट ये जो Q नॉट है ना टेस्ट चार्ज, इसका और एक प्रॉपर्टी होगा कि टेस्ट चार्ज जो है ना ये बहुत छोटा होना चाहिए, Q नॉट इज ऑलवेज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अब आप बोलोगे यार ये क्यों आप बोल रहे हो, ठीक है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है वो तो कन्वेंशन है, बट उसको स्मॉल क्यों होना है, क्योंकि देखो यहां पे जो ये चार्ज क्यू है तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये टेस्ट चार्ज का भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, तो अगर यार टेस्ट चार्ज बड़ा होगा ना तो ये जो चार्ज है क्यू चार्ज वो तो यहां से मूव कर जाएगा ना। ठीक है, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी करना है, क्यू का स्टडी करना है, तो जो टेस्ट चार्ज लाएगा ना उसका खुद का फील्ड बहुत वीक होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज उसका फील्ड और जो सोर्स चार्ज है जिसका फील्ड हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ मतलब इंटरफेयर करेगा। ठीक है, सो इट इज फॉर दिस रीजन हम लोग क्या करते हैं, जो टेस्ट चार्ज है उसको हम लोग हमेशा एज्यूम करते हैं इट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो वेरी स्मॉल उस चीज को हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, लिमिट Q नॉट टेंस टू 0, लिमिट Q नॉट टेंस टू 0। ठीक है, सो ये हो गया आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब यहां पे हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने फोर्स का एक्सप्रेशन तो लिखा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल रहा है क्या, फोर्स डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, तो यहां पे अगर हम लोग F बाई Q नॉट लिखते हैं तो क्या बचता है हमारे पास बचता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप।
तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो एक नया पेज में चलते हैं। तो यहां पे देखिए, सपोज कर लो कि आपके पास ये हो गया चार्ज क्यू, ठीक है, और यहां पे आपके पास टेस्ट चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो जो टेस्ट चार्ज है वो किस डायरेक्शन में फोर्स, ये भी तो टेस्ट चार्ज भी तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये डिस्टेंस आर है, ठीक है, आर वेक्टर को हम लोग क्यू से क्यू नॉट की तरफ ले रहे हैं। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो वेक्टर आर के डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स था, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने लिखा वो हम लोगों ने क्या लिखा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में, वो भी इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। फोर्स किस तरफ है, रेडियली आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, वो भी बाहर की तरफ है, ठीक है। तो ये और एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हो गया कि E is always in the direction of the force experienced by the test charge, force experienced by the test charge। टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसको मैं नीचे दिखाता हूं, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए सपोज यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे होगा। क्यों? क्योंकि जो टेस्ट चार्ज है वो तो बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पे अगर मैं टेस्ट चार्ज रखूं तो टेस्ट चार्ज फोर्स किस तरह एक्सपीरियंस करेगा, वो तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, करेक्ट। तो फोर्स अगर टुवर्ड्स, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन होता है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, वो भी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये भी एक हम लोग को इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज is always away from positive charge, always away from positive charge, ठीक है। और दूसरा चीज क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज is always towards the negative charge, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के अवे होगा और टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे और एक चीज देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन ना, वो टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हमेशा सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर्मूले में क्यू नॉट नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, एंड डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स चार्ज। सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स चार्ज, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। ये हमको जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा, बट फिलहाल हम लोग ये जान लें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर
कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। यहां पे हमने देखा ना कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है और निगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स होता है। तो ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सो ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,